थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जॉब्स इन कनाडा। जब भी कोई स्टूडेंट यहाँ पे आता है, कोई भी यहाँ पे आता है, तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला जो होता है, किसी भी नए मुल्क में जाके सेटल होना होता है और वहाँ पे जॉब करना होता है ताकि वो जाके अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकें। जैसा कि हम लोग आजकल यूट्यूब पे या हर जगह पे सुन रहे हैं कि हर जगह इन्फ्लेशन हुई हुई है, कनाडा में बिल्कुल भी जॉब्स नहीं है, पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स मतलब मुश्किल का शिकार हैं या विजिट वीज़ा पे आने वाले लोगों को, क्योंकि एक तो वो लीगली भी अलाउड नहीं होता उनको काम करना, दूसरा पे उनको जॉब नहीं मिलती, जिसकी वजह से एक वो सारा का सारा हाइप क्रिएट हुआ हुआ है कि कनाडा में जॉब्स नहीं है, कनाडा के बहुत बुरे हालात है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था, क्योंकि अब मुझे कनाडा में अब ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं। मेरा जॉब एक्सपीरियंस कैसा रहा या मेरे लिए कितना मुश्किल है चीज़ों को मैनेज करना, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए जो आप सबके साथ शेयर की जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि मतलब मुझे एक पाकिस्तान में अपनी एक वेल सेटल्ड जॉब को छोड़ के आना और यहाँ पे एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करना मेरे मेरे हस्बैंड के लिए बहुत मुश्किल था। इसके ऊपर हमने काफ़ी सोचा भी, कुछ मतलब हुआ भी, कई दफ़ा हमने अपना ये आइडिया ड्रॉप करने का भी सोचा कि हम नहीं चाहते, क्योंकि हम मैं पाकिस्तान में आई वाज़ वर्किंग इन ऑन 17 स्केल, तो मेरी एक ठीक थी जॉब। लेकिन उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो एक चांस मिल रहा है स्कॉलरशिप पे जाने का, तो क्यों ना हम इस चांस को अवेल करें। तो जब हम यहाँ पे आए तो कुछ मतलब मेरे अब ये करंट सिनेरियो ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, वो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। लेकिन मुझे वो जॉब किस तरह से मिली या क्या चीज़ें थी जो मैंने अपनी सीवी में इम्प्रूव की, क्या मैंने किया कोशिश, तो मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। अच्छा, एक तो इन्फ्लेशन का सीन जो है, करंट सिनेरियो जो कनाडा का, इन्फ्लेशन तो आपको पता है हर जगह पे हुई है। कोविड के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हुई हैं, इकोनॉमीज जो है वो सबकी इस तरह से डावाडोल है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन तो ज़्यादा है। मतलब अब जैसे हम लोग एक बेसमेंट में रह रहे हैं, उसका रेंट ऑलमोस्ट हम पे कर रहे हैं $1250, और इंक्लूडिंग ऑल द यूटिलिटीज, और सब कहते हैं कि ये रेंट बहुत ज़्यादा है बेसमेंट के हवाले से, क्योंकि वो कहते हैं कि जब हमारे यहाँ पे आने से पहले या 2 साल पहले इसी तरह की बेसमेंट जो थी वो आपको आराम से $700 की मिल जाती थी। और जैसे कि बड़े शहर हैं, टोरंटो हो गया, कैलगरी में हाउसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हुई है सिचुएशन। इसके अलावा टोरंटो में बहुत बुरे हालात हैं। मतलब कोई मुझे बता रहा था कि जिस तरह की बेसमेंट में आप रह रही हैं, टोरंटो में वही बेसमेंट आपको $25 या $2000 के राउंड अबाउट मिलेगी। तो इन्फ्लेशन तो हर जगह पे है। एक्सपेंसेस को मैनेज करना मुश्किल होता है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं तो अपनी हस्बैंड के साथ आई हूँ, हम दोनों ही काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा बहुत कम आसान हो जाता है। दूसरा इस लिहाज से भी आसान है क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो स्कॉलरशिप मिला हुआ है। ठीक है, वो ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं सोशल साइंसेस में हूँ, तो वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उससे कुछ ना कुछ मैनेज हो जाता है मेरे। और फिर दूसरा ये है कि जो मेरी पीएचडी की फ़ी है वो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के बराबर है। मतलब मेरी पीएचडी की फ़ी जो है पर टर्म जो है वो 2000 या $2500 इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो एक तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हो जाती है, और दूसरा ये है कि मेरे हस्बैंड जैसे हैं वो फुल टाइम वर्क परमिट है उनके पास। तो उनकी उनकी भी इनकम से भी मेरे लिए आसानी हो जाती है, फिर कुछ थोड़ा बहुत मतलब पार्ट टाइम, क्योंकि मैं 20 आवर्स वर्क अलाउ होता है, तो अभी तो मैं और जॉब कर रही हूँ, तो मेरे लिए वो भी बेनिफिशियल हो जाता है। तो हमारे एक्सपेंसेस इस तरह से मैनेज हो जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स जिनकी फ़ी लाइक 15,000 है या इस तरह से है, तो उनके लिए तो सिचुएशन वाक़ई ही क्रिटिकल है, क्योंकि अगर आपको फैमिली से सपोर्ट ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है उसकी वज़ह से हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम वहाँ से पैसे मँगवा के यहाँ पे करें। तो पार्ट टाइम जॉब पे आप सिर्फ़ 20 आवर्स करने के बाद आई थिंक आप सिर्फ़ इतना ही कर सकते हो कि आप $900 या 1000 आप कमा सको, इससे ज़्यादा आप नहीं कमा सकोगे। और वही अगर आप मेन सिटीज में रह रहे हो तो वही आपका रेंट चला जाएगा, तो इसलिए जो है एक्सपेंसेस जो हैं एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे वो मुश्किल है। दूसरा रेंट में मैंने जैसे आपको बताया कि रेंट बहुत ज़्यादा हुए हुए हाई हुए हुए हैं। उसके अलावा फ़ी भी मैनेज करना आपके लिए मुश्किल होगा, ख़ास तौर पे जब आपकी फ़ी जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि फ़ी को करना यहाँ पे, वैसे तो जो लोग एसटीएस पे आते हैं वो 1 साल के अपनी फ़ी जो है वो दे के आते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस भी करके आते हैं। तो उसके लिए एक टिप ये है, मुझसे मेरे साथ किसी स्टूडेंट ने शेयर किया था कि अगर जो स्टूडेंट आ रहे हैं इंटरनेशनल और उन्होंने अपनी फ़ी का करना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं
कि जो आपने जीआईसी बॉन्ड लिया होता है वो आप उसको सेव रखो, उसको आप खर्च ना करो। उसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है फिर आपको कि जो आपने अपनी फी पे करनी होगी नेक्स्ट ईयर की, कि अगर आपका 2 साल का कोर्स है या जिस तरह से भी है, तो आप उस बॉन्ड के अंदर से आप अपनी फी दे सकते हो और कोई ना कोई और जॉब जो आप कर सकते हो जिससे आप कोई ना कोई आप अपने एक्सपेंसेस निकाल सकते हो। अच्छा, और दूसरी बात ये है, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए सीवी आपको थोड़ी-सी बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी। जैसे एक टिप ये भी है कि जैसे मैं यहाँ पे पीएचडी के लिए आई थी, तो मैंने अपनी पीएचडी जो थी वो अपनी सीवी में नहीं शो की थी, और उससे ये फ़ायदा होता है कि फिर अक्सर लोग जो होते हैं कहीं न कहीं आप सीवी ड्रॉप करने जाते हो या सीवी के लिए जाते हो तो आपको ओवर क्वालिफाइड कह के आपको मना कर देते हैं। दूसरा, और जॉब्स अवेलेबल हैं, और जॉब्स मतलब हमें आते साथ ही लाइक आई थिंक आफ्टर अ मंथ हम दोनों को जॉब मिल गई थी। मुझे भी जॉब मिली है, ऑनलाइन मैंने अप्लाई किया था। मेरे हस्बैंड जो है वो एक रेस्टोरेंट है, सॉरी नॉट रेस्टोरेंट, एक स्टोर है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, और मैं भी कैनेडियन स्टोर है जहाँ पे मैं भी काम कर रही हूँ। तो एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने लिंक्स बनाएँ। लिंक्स किस तरह से है कि आप लोगों के साथ थोड़े सोशल हों, लोगों के साथ मिलें। पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई है। मतलब मेरा जितने लोगों के साथ, पाकिस्तानी लोगों के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है हमारी। एक तो ये है कि फेसबुक पे जितने भी आपको अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग उस शहर के मिले, आप उनका ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपकी हेल्प करेगा, लेकिन अगर 10 में से 1 या 2 लोग भी आपकी हेल्प कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना पाकिस्तान के हवाले से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पे लाइफ बहुत बिजी होती है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। जो लोगों को ऑफ डेज मिलते हैं, ऑफ टाइम होता है, उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें या कहीं ना कहीं आउटिंग के लिए जाएं। तो कुछ ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान से डिफरेंट है। तो एक तो ये कि आप अपनी कम्युनिटी के ग्रुप जो है वो ज्वाइन करें, और यहाँ पे हाई एक्सपेक्टेशंस लेके मत आएं कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि 1-2 महीने के बाद आपने एप्पल फोन लिया हुआ हो और आपने जो हो आपके पास गाड़ी हो, ये हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग लोगों का मुल्क है। तो आने से पहले अपने आप को मेंटली तैयार करें कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना होगा। क्योंकि ये लोग काम के टाइम पे सिर्फ काम करते हैं, और आपको जैसे अब मेरे जो जहाँ पे मैं काम करती हूँ उनकी पॉलिसी ये है कि अगर आपकी शिफ्ट है तो मीन्स कि आपने हर टाइम पे काम करना होता है। हमारा तो ये होता है ना कि जैसे हम लोग जो होते हैं मतलब जाके इधर खड़ा हो गया, नहीं, आपने काम करना है। एक तो ये कि हाई एक्सपेक्टेशंस लेके मत आए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप हाई एक्सपेक्टेशन से या अपनी पुरानी लाइफ के साथ आप इस लाइफ को कंपेयर करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। एक तो ये टिप है आप लोगों के लिए। दूसरा ये, क्योंकि वर्किंग आवर्स हम स्टूडेंट को 20 आवर्स अलाउ होते हैं, तो अपना बजट जो है पाकिस्तान से ही प्लान करके आए। मतलब आपको पता हो कि आप क्या करने जा रहे हो, और आपके पास इतना होना चाहिए कि अगर आपको 1-2 महीने जॉब नहीं मिलती तो आप अपना गुजारा कर सकें, क्योंकि अदरवाइज चीज़ें आपके लिए बहुत टफ हो जाएंगी। अल्टीमेटली जॉब मिल जाएगी, आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है। और दूसरा, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या अगर आपने नहीं बनवाया हुआ तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवा के आइएगा। ये एक बहुत बड़ी टिप है, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो उबर ईट से भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका नहीं बना हुआ और अगर आप स्टडी परमिट का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। दूसरा, बजट की बात होगी, बजट अपना जो है वो देख के आइएगा। आपके पास इतना ज़रूर होना चाहिए कि अगर आपको 2 से 3 महीने जॉब नहीं मिलती, वैसे तो आपको पहले ही मिल जाएगी, नहीं मिलती तो आप आराम से मतलब कुछ ना कुछ करके तो आप मतलब इतना हो आपके पास कि आपको कोई टेंशन या परेशानी ना हो। और दूसरा, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की मैंने आपसे बात की, आप उन लोग उनसे इन टच ज़रूर रहें, उनसे करते रहें। उसके अलावा ऑनलाइन जॉब्स आती हैं जैसे डॉलरामा हो गया, वॉलमार्ट हो गया, टिम हॉर्टन हो गया, ये सारी की सारी कैनेडियन बेस्ड कंपनीज हैं। तो इन कंपनीज में आप ऑनलाइन अप्लाई करते रहा करें। कभी कभी ये कंपनी जो होती है वो ऑटो रिजेक्शन पे सॉफ्टवेयर सेट कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि आपको वैसे ही आपकी सीवी रिजेक्ट हो जाती है या आपको नहीं बुलाते। तो उसमें डिस आउट होने वाली कोई बात नहीं है, आप फिर भी इन साइट्स पे अप्लाई करते रहें। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपको रेस्टोरेंट मिलता है तो आप अपनी, और एक और चीज़, यहाँ पे जो प्रिंट है निकलवाना, आई डोंट नो, मुझे भी ये जब मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था तो मुझे पता ही नहीं चला इस चीज़ का, या किसी ने मेंशन ही नहीं किया कभी।
यहाँ पे जैसे हमारे तो होते हैं ना पाकिस्तान में जगह पे फोटो स्टेट कॉपी वाली दुकान होती है, कुछ होती है, यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंट निकलवाना था तो मुझे पब्लिक लाइब्रेरी जाना पड़ा, जो कि मेरे घर से 3-4 किलोमीटर दूर थी। तो मुझे बस पे जाना पड़ा, वहां पे जाके तो मुझे वहां पे अपनी सीवी जो थी वो प्रिंट करवानी पड़ी। तो इसलिए बेहतर है कि आप पाकिस्तान से अपनी सीवीज के प्रिंट जरूर निकलवा के लेके आए, तो ताकि आपको यहाँ पे किसी किस्म का मसला या परेशानी ना हो। तो एक तो ये चीज़ देखिएगा, और दूसरा मतलब आप कहीं पे भी जहाँ पे भी कोई आपको जॉब ऑफर हो, जहाँ पे भी, तो आप उस जॉब पे अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए चांसेस होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का रिलेटेड कनाडा के वीज़ा प्रोसेस से या फिर जॉब्स के हवाले से, तो मुझे मेंशन कीजिएगा कमेंट में। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको आंसर दूँ। गुड लक एंड सी यू इन कनाडा सून। थैंक यू वेरी मच।